डू यू नो कि दुनिया में जीनियस डे कब मनाया जाता है? जीनियस डे मनाया जाता है हर साल 14 मार्च को, क्योंकि इसी दिन मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। इस वीडियो में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। फैक्ट 1, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म ठीक उसी साल हुआ था जिस साल महान वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की डेथ हुई थी। फैक्ट 2, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे थे तब उन्हें बोलने में काफी दिक्कत होती थी। 4 साल की उम्र तक वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। उनके पेरेंट्स हमेशा चिंतित रहते थे कि उनका बेटा कुछ क्यों नहीं बोलता है। एक दिन अचानक अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करते वक्त आइंस्टाइन ने अचानक से बोला, ये सूप कितना गर्म है। फैक्ट 3, एल्बर्ट आइंस्टाइन को बाल काटना या बालों में कंघी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आज उनका बिखरा हुआ हेयर स्टाइल जीनियस होने का एक सिंबल माना जाता है। फैक्ट 4, एल्बर्ट आइंस्टाइन की मेमोरी काफी कमजोर थी। उन्हें किसी भी चीज को याद रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यहां तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं होता था। एक बार उनके कलीग ने उनसे उनका नंबर मांगा। वो अपना नंबर अपनी डायरी में खोजने लगे। उनके कलीग ने उनसे पूछा कि आपको अपना खुद का नंबर याद नहीं है क्या? आइंस्टाइन बोले कि ऐसी चीजों को याद क्यों रखना जिनका जवाब आप पन्नों में भी ढूंढ सकते हो। फैक्ट 5, एल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे फेमस थ्योरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज इस थ्योरी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए 1921 में दिया गया था। फैक्ट 6, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरने से पहले कुछ शब्द कहे थे, बट ये शब्द उन्होंने जर्मन में कहे थे। अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति उनके नजदीक बैठा था उसे जर्मन नहीं आती थी, जिसके चलते आइंस्टाइन के आखिरी शब्द क्या थे ये किसी को पता कभी चल ही नहीं पाया। फैक्ट 7, आइंस्टाइन की सबसे फेमस तस्वीर है ये जिसमें उन्होंने अपना टंग बाहर निकाल रखा है। दरअसल ये तस्वीर ली गई थी 14 मार्च 1951 को, जिस दिन आइंस्टाइन का 72nd बर्थडे था। जब फोटोग्राफर ने आइंस्टाइन को स्माइल करने को कहा तब वो पूरे दिन स्माइल करते करते इतना थक चुके थे कि उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल दी। आज आइंस्टाइन की इस जीभ निकले हुए फोटो की कीमत कुल 80 लाख रुपए है। फैक्ट 8, एल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं शताब्दी के लिए पर्सन ऑफ द सेंचुरी चुना गया था। यह खिताब टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 1999 में डिक्लेयर किया था। फैक्ट 9, साल 1952 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने को कहा गया था। आइंस्टाइन ने यह ऑफर यह कहकर ठुकरा दिया था कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। फैक्ट 10, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्पीच देते हुए कहा था कि अगर उनके सिद्धांत सफल हो जाते हैं तो जर्मन्स उन्हें एक आदर्श नागरिक मानेंगे और फ्रांस के लोग उन्हें विश्व नागरिक का खिताब देंगे, लेकिन अगर उनके सिद्धांत गलत साबित हो जाते हैं तो फ्रेंच उन्हें जर्मन कहकर बुलाएंगे और जर्मन्स उन्हें यहूदी कहकर बुलाएंगे। फैक्ट 11, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 3 जनवरी 1954 को एक खत लिखा था। यह खत लिखा गया था जर्मन फिलोसोफर एरिक गार्ड काइंक को, जिसमें 2 पेजेस थे। आज इस 2 पन्ने वाले खत की कीमत है 20 करोड़ 38 लाख रुपए। इस लेटर में उन्होंने भगवान और धर्म के बारे में बात की थी। फैक्ट 12, एल्बर्ट आइंस्टाइन को सिगार पीना काफी पसंद था और उन्हें म्यूजिक में भी काफी इंटरेस्ट था। फैक्ट 13, एल्बर्ट आइंस्टाइन अगर चाहते तो कुछ और वर्ष भी जी सकते थे। जब उनकी सेहत बिगड़ी तो उन्होंने अपना इलाज करवाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं और अब आर्टिफिशियल तरीके से जीवन जीकर कोई फायदा नहीं है। फैक्ट 14, अगर आप चाहो तो आप आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग देख सकते हो। उनका दिमाग आज भी फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई थी तब वहां एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर थॉमस हार्वी। डॉक्टर हार्वी ने बिना किसी को बताए और बिना किसी से पूछे आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया। वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए डॉक्टर थॉमस हार्वी को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब अगर आप यहां तक आ ही गए हो तो इतना बता दो कि आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है। हो सकता है कि आपके फेवरेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ही हो, बट डू यू नो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? उनके फेवरेट साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली। अब जाने से पहले इतना बता दो कि इतने सारे फैक्ट्स में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा फैक्ट लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।